Hi students, I welcome you all to another video. This is basically algebraic identity related video where we will do the questions related to the algebraic formulas. So our first formula is a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. So how this formula came to this side? Basically this is our left hand side and this is our right hand side. Okay, so how we can take our left hand side equal to the right hand side? Basically you have to keep this thing in your mind that a प्लस बी होल स्केयर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ ना और उससे मैं राइट हैंड साइड लेके आऊँगी तो कैसे? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं a प्लस बी होल स्केयर. इसका मतलब ये हुआ, स्केयर का मतलब है कि टर्म मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ, सो a प्लस बी विल बी मल्टीप्लाई विद a प्लस बी. ओके, सो यहाँ पर हम बेसिकली जो इनके दरमियान ऑपरेशन हो रहा है ना वो मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे नेक्स्ट दोनों टर्म के साथ, और सिमिलरली जो सेकंड टर्म है आपकी उसको भी नेक्स्ट वो टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद इनका क्या आंसर आता है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ मल्टीप्लाई करवाया, a इंटू ए इज बेसिकली ए स्केयर, इनका कोफिशिएंट 1 है. ठीक है, तो दैट्स वाई तो कोफिशिएंट जो है ना इनका 1 1 ही आना है. ठीक है, तो एक्सपोनेंट की जो पावर है ना यहाँ इनका एक्सपोनेंट भी 1 1 है. तो एक्सपोनेंट जब मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का रूल कि जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ तो उनका जो एक्सपोनेंट होता है ना वो ऐड हो जाता है. तो a एंड a जब मल्टीप्लाई होंगे बोथ आर लाइक टर्म, तो दैट्स वाई इनका जो एक्सपोनेंट है 1 और 1 वो 2 हो जाएंगे प्लस होने के बाद. तो योर आंसर विल बी a स्केयर. आफ्टर दैट a इंटू b बोथ आर अनलाइक टर्म, दैट्स वाई वो एज इट इज आ जाएंगे a b के फॉर्म में. देन b इंटू a प्लस ba आ जाएगा and b into b is b square because both are like term, that's why their exponent will be added together. Now coming towards this ab plus ba, yes both are like terms. Yes, reason is that in if you read out about the commutative law, that commutative law says that ab equals to ba. ठीक है, मीन्स ये ए बी अगर आप मेंशन करते हो या आप मेंशन करते हो बी ए, वो टर्म्स इक्वल होती हैं. ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ ना 2 और 3 को, ठीक है, इट विल बिकम इक्वल टू 3 इंटू 2, ये वही वाली फॉर्म हो जाती है. सो दैट्स वाई आप अगर ए बी लिखें या बी ए लिखें ये दोनों इक्वल हैं, बोथ आर लाइक टर्म, तो लाइक टर्म ऐड हो सकती हैं. तो इनके जो है ना कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो 1 इंटू 1 विल बी 2. सो आफ्टर दैट योर आंसर विल बी ओके स्टूडेंट्स. सो मैं यहाँ बी ए को अगर ए बी लिखूँ तो कोई हर्ज नहीं है, बोथ टर्म्स आर इक्वल. ठीक है, तो दैट्स वाई इनको आप ऐड करवाएंगे 2ab. सो इन दिस वे a प्लस बी होल स्केयर विल बिकम इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर. सो हेंस इस तरह हमने ना ये फार्मूला ड्राइव कर लिया था. दैट वाज अवर फर्स्ट अलजेब्राइक आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्केयर इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर. लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड जो है वो ले आए हैं. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस फार्मूला so that this concept will be more easy for you all. Okay students, so our question is 2x plus y whole square. We have to simplify this question. इस क्वेश्चन को ना हमने सिंप्लीफाई करवाना है. तो कैसे करवाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ आप कंसीडर कर लेते हो ना कि दिस इज a प्लस बी होल स्केयर फॉर्म. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ a की प्लेसमेंट में 2x है और b की प्लेसमेंट में y है, तो इस तरह आपके लिए ईजी हो जाएगा. तो हम ना ये फार्मूला a स्केयर, फर्स्ट टर्म जो है दैट इज a स्केयर, हियर a इज 2x, सो वी विल राइट a स्केयर मीन्स होल स्केयर फॉर्म आप मेंशन कर दोगे. आफ्टर दैट देयर विल बी 2a and b. ठीक है, a is 2x and what about b? b is y. Okay, last term is basically y square. ठीक है, यहाँ instead of b there is y, that's why according to the formula there will be b square, it means that there will be y square. ठीक है, तो in this way we just open the whole form for the question 2x plus y whole square according to the formula a plus b whole square. ठीक है, अगर आप रिलेट करके स्टूडेंट्स ओपन करेंगे ना तो इजी हो जाएगा आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. ठीक है, 2x होल स्केयर मीन्स 2 का भी आपने होल स्केयर लेना है, x का भी लेना है. ठीक है, इनसाइड होल टर्म जितनी होंगी ना उनका आप स्केयर ले लोगे. 2 स्केयर मींस 2 इंटू 2 दैट इज 4, x स्केयर आ जाएगा. ठीक है, एज इट इज यहाँ पे 2 इंटू 2 बेसिकली 4, y का कोफिशिएंट 1 है. ठीक है, मींस 4 इंटू 1 जो है 4xy. y स्केयर कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्केयर आप 1 ही लेंगे. ठीक है, बेसिकली सो दैट्स व्हाई योर आंसर इज y स्केयर. सो इन दिस वे योर क्वेश्चन वाज 2x plus y whole square and your answer is 4x square plus 4xy plus y square. So in this way you just simplify this question into this form according to the formula that was a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. Hopefully student you understand this topic algebraic identity. We firstly derive the formula a plus b whole square, then we solve questions related to this. So don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon for the further videos. Till then, take care.